तो चलिए शुरू करते हैं लाइव सेशन। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, सब लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब जो लोग सब लोग लाइव आ गए हैं फिर से सभी लोगों को फिर से एक बार जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और दोस्तों आज ये लाइव आने का जो पर्पस था, हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, लास्ट ट्विटर कैंपेन जो चलाया था वैकेंसीज को लेके, उस पर बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्मिक बहुत ही तेजी से जो है नियुक्तियों पे काम कर रहा है, बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, बिलीव मी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। ठीक है जी, विकास जी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं विकास चौबे जी, निश्चिंत रहिए। तो बहुत ही तेजी से काम चल रहा है और इस फ्राइडे को संभवतः इसी फ्राइडे को जो है, इसी फ्राइडे को आपका जो सारा नियमावली है, सारा नियमावली फिर से रिवाइज हो रहा है। जो हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया था ना, और जिस दिन मुख्यमंत्री का जो बयान आया था उसके बाद से सारा नियमावली रिवाइज हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का नियमावली रिवाइज हो रहा है और फाइनली नियमावली अपने फाइनल स्टेज में है। और इसी शुक्रवार को यानी कि परसों दिन, पूरी संभावना है कि परसों दिन, अगर परसों दिन किसी कारणवश नहीं हुआ 1% को, तो फिर 2-3 दिनों के बाद, ठीक है 2-3 दिनों के बाद, लेकिन पूरी संभावना है कि परसों दिन ही सभी नियमावली को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। किसी भी एग्जाम को कराने से पहले जो कंडक्ट रूल होता है ना, जो नियमावली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेमंत सोरेन जी ने सभी को जो है फिर से जो है रिवाइज करवा रहे हैं और वो अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में है और पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे को ही जो है वो जो है कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है और उसके बाद ही जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक वैकेंसीज का रास्ता नहीं खुलेगा, वैकेंसीज जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले कंडक्ट रूल फाइनल होगा। तो नो डाउट बहुत ही कम समय में 5 नियमावली फाइनल हो जाना, मैट्रिक स्तरीय, इंटर स्तरीय, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा, ये 5 तरह का जो नियमावली है ना वो फाइनल हो चुका है लगभग, मतलब उसका फाइनल ड्राफ्टिंग तैयार हो गया और वो कैबिनेट में जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ गलती है जिसकी वजह से फिर से ये फंसने का पूरा चांस है। मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा और क्यों बात करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा प्लीज, आप लोग जरूर सुनिएगा। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो प्रथम दिन से, पहले दिन से ही जो पेपर में आ रहा था कि जो हमारे मैट्रिक और इंटर जो झारखंड से सिर्फ पास आउट है, जो सिर्फ झारखंड से पास आउट है, वही लड़के जो है फॉर्म भरेंगे मैट्रिक और इंटर स्तरीय एग्जाम का। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले यहीं पे है। क्या आपको लगता नहीं है ये चीज कि जो छात्र, जो झारखंडी, जो सारी अहर्ताएं पूरा करता है एक झारखंडी होने का, ठीक है, सारा अहर्ता पूरा करता है। देखिए ऐसे लोग हैं, संजय चटर्जी जैसा लोग हैं। संजय चटर्जी कह रहे हैं कि आप लोग फिर से फंसाइए इसको। ठीक है, मैं संजय चटर्जी आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपके सवालों का भी जवाब दूंगा और कुछ उदाहरण भी दूंगा कि प्रीवियस में जो गलती, जो कुछ लोग खुश हो रहे थे अब वो भुगत रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है ना कि हम अपने फायदे के लिए सोच लेते हैं लेकिन अंततः उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो जो समझिए कि अगर कोई झारखंड का लड़का, ठीक है, कोई झारखंडी भाई, अपरा झारखंडी भाई, मूलवासी, अगर कोई बाहर किसी कारणवश, या तो उसके पिताजी कहीं बाहर जॉब कर रहे हो किसी भी तरह से, या फिर कोई भी कारण से, किसी भी कारण से अगर वो बाहर पास आउट कर रहा है, बाहर से अगर वो पास आउट है और वो झारखंडी होने का सारा हर्ता उसके पास है, 1932 का खतियान भी है और जो कुछ भी है सारा कुछ है, अगर वो बाहर, अगर उसको बाहर किया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि ये केस नहीं होगा? 100% केस होगा। मैंने कई एक लोगों से बात किया, कई एक वकील से बात किया और इवन कार्मिक के भी कुछ लोगों से बात किया, वो लोग भी कह रहे हैं कि केस होना तय है और ये टिकेगा नहीं कोर्ट में। लेकिन उसके बाद भी इसको जानबूझ के पास कराना क्या कहा जाता है? क्या कहिएगा इसको? ये फिर से कोर्ट कचहरी का चक्कर का जो है उसको आमंत्रण दे रहा है, उसको फिर से आमंत्रण दे रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जब 11-13 का नियम बना था ना, 11-13 का नियम बना था, 11 और 13 जिला का, तो 13 जिला को जब रिजर्व किया गया था तो उस समय वहां के लोग बहुत खुश थे, 13 जिला के लोग। बिल्कुल फैक्ट। देखिए राजीव रंजन जी कह रहे हैं सर हम तो पक्का केस करेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम तो पक्का केस करेंगे। और एक जब 13-11 का हुआ था ना, तो 13-11 के जो लोग थे, 13 जिला के खासकर लोग बहुत खुश थे कि हमारी नौकरी तो रिजर्व हो गई।
हम लोग जो है यहीं पे अब यहीं पे जो है हम लोग का कंपटीशन कम हो गया। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, सिर्फ एक लड़की ने, सिर्फ एक लड़की सोनी कुमारी ने केस किया, और उस केस का मतलब कह सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला था ये किसी ने नहीं सोचा था। इवन कार्मिक सरकार और हमने भी नहीं सोचा था और आपने भी नहीं सोचा होगा। और आज क्या हुआ, सिर्फ एक लड़की का केस, सोनी कुमारी के केस ने पूरी सरकार को और पूरे छात्रों को, 13 जिले के छात्रों को नपुंसक बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि इसका इतना बृहद इंपैक्ट पड़ेगा? किसी ने नहीं सोचा था, किसी भी ने नहीं सोचा था कि इतना। तो उस समय तो 13 वाले खुश हो गए, 13 जिले वाले, कुछ लोग खुश हो गए, सब लोग नहीं, लेकिन जो अवेयर है इन सब चीजों से, उन्हें पता है कि प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो कुछ एक दो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे रिजर्व हो गया, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज उन्हीं की नौकरी जलाने वाली है। बिल्कुल देखिए, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आग जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सिर्फ एक चिंगारी काफी है। पेपर में आ रहा है लगातार, मैं भी संपर्क में हूं, इस तरह की बातें चल रही है, प्रपोजल भी यही गया है। ये अलग की बात है कि विधि विभाग उसको जो है उसको फाइनलाइज कर दे, उसमें स्थानीयता का जोड़ दे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। पेपर की बात आप मानेंगे? पेपर में तो बहुत कुछ आया था। पेपर में आता था कि 11 जिला का नियुक्ति हो जाएगा। सितंबर में पंचायत सचिवालय दोस्त बैठे हुए थे, मंत्रियों ने, नेताओं ने आके कहा कि आपकी हम ज्वाइनिंग 1 से 2 महीना में करा देंगे। करा दिया गया ज्वाइनिंग आप लोगों का? अगर कराया गया हो तो बताइए, अगर कराया गया हो तो बताइए। कुछ लोग फर्जी में खुश हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वही फंसाने वाला सिस्टम है दोस्तों। आगे जाके ये फंसेगा, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पिसते रहोगे, अंततः नुकसान आपका होगा, अंततः नुकसान आप ही लोगों का होगा, मैं बता दे रहा हूं। फिर से आप लोग, कोई एक लड़का भी कोर्ट चला गया ना तो ये फंसेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और मैंने इसलिए कई एक लोगों से बात किया है, कई एक लोगों से कि इस तरह का नियम एप्लीकेबल है या नहीं, नहीं हो सकता। ये कुछ वैकेंसीज में एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ना बिलीव हो तो आप जाके पता कर लो। यहां लेक्चर देने से फेसबुक पे कल मैंने देखा एक फेसबुक आईडी को, एक ग्रुप है वहां हमारे कुछ, देखिए ऋषंत कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं कि मैं खुद लॉयर हूं। सर ये गलत है। मैंने कई एक लोगों से बात किया है, मैंने कहा ना कई एक लोगों से बात किया है, कभी भी, बिल्कुल सही कहा मनोज जी, हमारे नेता मंत्री लोग मिलकर झारखंड को मुरुंड देश बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेवकूफ बना रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में जो रियलिटी से भाग रहे हैं, रियलिटी से भाग रहे हैं कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, कुछ लोगों को खुश करके। बिल्कुल वही सोनी कुमारी का क्या हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार और छात्र नपुंसक बना दिया है सोनी कुमारी के केस ने, चाह कभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। स्थानीयता को जोड़ना होगा, अदरवाइज ये फिर कोर्ट केस में फंसेगा, ये एकदम निश्चिंत मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसी के लिए ये लाइव सेशन आया है कि हम लोग सबको मिलके इसको करना होगा। सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना होगा। आगे कर दे बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ है। आगे कर दे बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ बेवकूफों को, ठीक है, वो खुद की अपनी आईडी से करने का तो उन्हें हिम्मत नहीं है, और कह रहे थे कि लोगों को हम लोग भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं केस करने को लेके। हम लोगों ने केस करने को नहीं कहा, हम लोग सरकार को पहले वार्न कर रहे हैं। पहले समझो तो मूर्ख, उस मूर्ख व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं कि हम लोग पहले समझा रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, हम लोग केस बाद में। अगर यहां की क्या मोनोपोली होती है, बहुत सारे लोग इस फिराक में रहते हैं कि चलो नियमावली बन गई, सब कुछ हो गया, जब एग्जाम में खुद पास नहीं होंगे तो केस करेंगे। लेकिन हम तो पहले ही अवेयर कर रहे हैं आपको कि ये गलतियां हैं, पहले हम लोग सुधरवा ले तो ज्यादा अच्छा है। और अगर ये सरकार के कानों तक हम लोग बात पहुंचाने में सफल हो गए तो ये तो बिल्कुल 5 मिनट का काम है, ये उनको भी पता है। भावनाओं में बह जाने से आप नौकरी नहीं पाएंगे दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके। संविधान नाम की कोई चीज है, संविधान नाम की कोई चीज है, भावनाओं में बह जाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत फिर से बेकार हो जाएगी, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करना चाहिए इंसान को, धोखे में नहीं किसी को रखना चाहिए। और जो वर्तमान जैसा लग रहा है, हम लोगों ने इतना मेहनत किया ट्विटर कैंपेन में, और नो डाउट बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा, और अब वो फाइनलाइज होने जा रहा है, हो सकता है इसी कैबिनेट में हो जाए, पूरी उम्मीद है। लेकिन उसमें एक त्रुटि कितना बड़ा, कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। तो मैं सबसे पहले
बिल्कुल स्थानीय नीति आप लागू करो ना, स्थानीय नीति कोई भी लागू करो, स्थानीय नीति को, स्थानीय नीति वाला जो क्लॉज है आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है। मतलब रॉयल ड्यू क्रूज कह रहे हैं, और एक दोस्तों का मैंने कमेंट देखा, मतलब कि कोई अगर बाहर से कर रहा है और वो झारखंडी होने की सारी अर्हताएं पूरी करता है तो फिर भी आप उसको बाहर कर दोगे। वाह, क्या विचार है आप लोगों के। मतलब एक गलती से एक झारखंडी आपका एक भाई बाहर हो जाए, इसलिए कि उसकी एक गलती है कि वो बाहर पढ़ रहा है, बाहर पढ़ा है। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है बाहर जाके जॉब कर रहा हो, उधर आर्मी में या कहीं भी, या फाइनेंशियल कंडीशन की है, कहीं नौकरी कर रहा हो बाहर कहीं, और उसका बच्चा वहां से मैट्रिक इंटर पास किया, तो क्या वो आपका भाई नहीं है, वो झारखंडी नहीं है, वो दिल्ली का हो गया। वाह, क्या बात है, क्या लॉजिक है आप लोगों का, मानना पड़ेगा। बहुत तरक्की करोगे आप लोग। सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई उसने बाहर से की, वो आपका भाई नहीं होगा। एक दो दोस्तों के कमेंट देख रहा हूं कि वो ऐसा तो होता है, ऐसा कैसे होता है। मतलब वो बाहर जाके पढ़ रहा है, आपका भाई जाके बाहर पढ़ रहा है, और उसने मैट्रिक इंटर दिल्ली से किया है, तो वो आपका भाई नहीं रहा ना, वो दिल्ली का हो गया। चलिए, ये तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ये मैं रिटर्न में दे दे रहा हूं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आज मेरी आप आज इस बात को, ये आप गांठ बांध लीजिए कि इस पे केस होना तय है और ये टिकेगा नहीं कोर्ट में, आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कोई ना कोई, और बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने फेसबुक पे कमेंट करके देखा था, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इस तरह की दिक्कतों से झेल रहे हैं, और वो छोड़ेंगे नहीं, केस तो करेंगे ही। तो हम लोगों को जब इतनी मेहनत हम लोग जब किए हैं ट्विटर कैंपेन से, और सरकार एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा सा के चलते हम लोग जो है कि इसको बर्बाद नहीं होने देंगे दोस्तों। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, वैकेंसी को लेके कोई खड़ा नहीं हुआ था। हम लोगों ने, सभी लोग, हम लोग मिलके, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर हैं, बिल्कुल सही कहा राहुल श्रीवास्तव जी, सिर्फ सब अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अंततः भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। इतना भयानक परिणाम होगा कि उस समय आपके पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल संतोष कुमार जी, स्थानीयता को रखना पड़ेगा, स्थानीयता रख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10-12 करिए, कोई दिक्कत नहीं है स्थानीयता, लेकिन जो आप स्थानीय है उनको रखना पड़ेगा। इसकी वजह से 90 सूरजवंशी 1975 का लगा दे, 1932 का लगा दे, वो सरकार का कंसर्न है, हम लोगों का नहीं। ठीक है, वो सरकार का कंसर्न है। हम लोगों को बस ये ध्यान देना है कि किसी झारखंडी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, किसी भी झारखंडी भाई का हक नहीं मारा जाना चाहिए इस नियम से। ठीक है, और उसी के लिए हम लोगों ने, देखिए पहला चीज तो ये हुआ, पहली गलती तो ये हो गई, मैं आप लोगों को बता दिया। दूसरा गलती देखिए, समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, और भी जितने हमारे यूट्यूबर्स, जितने भी मित्र हैं, सब लोग आपको बताएंगे ये चीज, सभी लोग आपको बता देंगे। हम लोगों ने कल रात में मीटिंग किया था इसी से लेके कि हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि वैकेंसी पे पहले कोई नहीं बात कर रहा था। जब हम लोग बात किए, हम लोग सब लोग मिल के एक एफर्ट लगाए, उसके बाद सरकार का भी नींद जागा। ठीक है, विनोद कुशवाहा जी अभी तक नहीं है, अगर रहता तो मैं ये बात करता ही नहीं, अगर रहता तो मैं ये नहीं करता ये बात। अभी तक उस क्लॉज को नहीं ऐड किया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इतनी मेहनत की, तो हम लोगों ने बात किया कि जब इस तरह की बातें हो रही है तो हम लोग को फिर से आवाज उठाना चाहिए, और जो आप लोगों का ट्विटर जो अभियान था ना, वो फिर से एक बार एक्टिव करना होगा दोस्तों। कारण एक तो मैंने बता दिया, दूसरा कारण मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा कारण यह है, आप लोगों ने देखा कि स्नातक स्तरीय परीक्षा की बात हो रही है, स्नातक स्तरीय परीक्षा की बात हो रही है, और उसमें एक एग्जाम लेने का बात चल रहा है कि सिर्फ एक एग्जाम मेंस लेने का जो है बात चल रहा है कि सिर्फ एक एग्जाम मेंस लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर उसका एक एग्जाम
देखिए अंशुआनंद जी कह रहे हैं साहिबगंज, राजमहल, गोड्डा, देवघर जिले के हजारों बच्चे भागलपुर के अनेकों निजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका क्या हक मारा जाएगा? मैंने कहा ना, ऐसे कई एक कारण है जिनसे अपने झारखंडी भाइयों का हक मारा जाएगा। ठीक है, हक मारा जाएगा। तो मैं अब स्नातक स्तरीय पे बात कर रहा हूं। सिर्फ 2 लूप होल्स है। एक लूप होल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा लूप होल्स ये है जो कि इस पे जो है ये कानूनी रूप से गलत नहीं है, लेकिन इसमें लूप होल्स क्या और नुकसान कैसा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा में सिर्फ एक परीक्षा लेने की बात हो रही है कि मेन सिर्फ एक परीक्षा लेने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? कमेंट करके बताइए। आप लोग बताइए कि जो स्थानीय लोगों जो सीजीएल में सिर्फ एक मुख्य परीक्षा कराने की बात की जा रही है, आप लोगों के हिसाब से सही है या गलत? मैं बता रहा हूं गलत है। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा बहुत गौर से। हम लोगों ने इस पे बहुत डिस्कशन किया कल, जितने भी हम लोग सब जितने भी टीचर लोग थे, यूट्यूबर से, सब लोगों ने बहुत डिस्कशन किया और सब लोगों की पहले राय जानने की कोशिश की कि यह सही है या गलत। ठीक है, क्योंकि अपना डिसीजन किसी पे थोपना नहीं चाहिए। हम सभी लोगों ने बात किया कि यह सही है या गलत। पहले आप लोग जवाब दे लीजिए सब लोग, ये सही है या गलत। देखिए मंगल सिंह सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। प्रफुल्ल रवानी गलत, राहुल राज बोल रहे हैं गलत, राज सागर बोल रहे हैं गलत, नीरज यादव गलत, राजीव कुमार जी नॉट गुड बट नॉट बैड, बिल्कुल सही। नपतुल्ला जवाब है आपका, लेकिन यहां के लिए क्यों बैड, आई विल एक्सप्लेन यू। कविता चौहान गलत, रॉयल डिक्रूज बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, सुमित महली गलत है, राहुल कुमार जी फिर बोल रहे हैं गलत है, ब्रजेश कुमार सिंह बोल रहे हैं गलत है, 2 एग्जाम होना चाहिए। देखिए गलत है, मैं आपको बता दे रहा हूं गलत है, क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूं। सुजीत रंजन बोल रहे हैं बहुत धांधली होगी। बिल्कुल सतीश कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा। नॉर्मलाइजेशन जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही बोला, मैं आपको बता दे रहा हूं। पुरुषोत्तम कुमार राय जी बोल रहे हैं गलत है। कैसे गलत है आपको मैं बता दे रहा हूं। सीजीएल का एग्जाम होगा ना, सीजीएल का एग्जाम होगा तो आप ये मान के चले, मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि 4 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेगा। 4 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। 4 लाख से जब ज्यादा फॉर्म पड़ेगा, जेपीएससी में 3 लाख के आसपास जो है सही फॉर्म है, 3,10,000 समथिंग सही फॉर्म है, जो सही फॉर्म भरा गया है, ठीक है। सही फॉर्म भरा है, 3,10,000 का इनको सेंटर नहीं मिल पा रहा है। पूरे स्टेट में सेंटर नहीं मिल पा रहा है इनको। जब पूरे स्टेट में सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो इससे होगा क्या? पूरे स्टेट में जब सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो ये कई एक शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, कई एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जब कई एक शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, तो फिर वहीं पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो एक मतलब कह सकते हैं एक भयानक कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, जो किसी के समझ से बाहर है, आप पे वो लागू होगा। और कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप उदाहरण देख लीजिए सेंट्रल एसएससी का, सेंट्रल एसएससी का 2 बार से देख लीजिए, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहा है, सब बाहर है, उनके आउट ऑफ माइंड है सबके, और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरोगा के एग्जाम में कुल 16 केस हुए हैं मेरी जानकारी में, नॉर्मलाइजेशन पे कुल 16 केस हुए हैं। तो आप नॉर्मलाइजेशन को मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस होगा आप इसको खुद जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और धांधली तो इतनी जबरदस्त बढ़ेगी ना, ठीक है, कि मतलब पूछिए मत। होता क्या है, प्री और मेंस जब एग्जाम होता है तो प्री एग्जाम के बाद जो मेंस होता है, जो लड़कों का बाइफर्केशन होता है, तो मेंस में जो 25-30 हजार लड़के होते हैं ना, उनका सही सेंटर पे एग्जाम कराया जा सकता है रांची में, अच्छे लोगों की निगरानी में। लेकिन जब 4 लाख फॉर्म पड़ जाएगा ना, तो ऐसा जगह सेंटर बनेगा जहां आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल, आपको तो लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम चाहे तो दोनों में हो सकता है, जल्दी हो सकता है। ये आपकी मनसा पे और आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। एग्जाम दोनों में जल्दी हो सकता है। आप चाहे तो किसी भी फॉर्म को भरने के बाद 45 दिन का समय होता है एग्जाम को कराने में, सेंटर वगैरह में। अगर आपकी डेडिकेशन इच्छा शक्ति है तो 45 दिन में, आप 45 दिन में प्री लीजिए, उसके 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दिए और 1 महीना में मेंस लीजिए। मतलब पूरी प्रक्रिया आपकी 5 महीने में खत्म हो सकती है, आपकी इच्छा शक्ति अगर हो एग्जाम कराने को लेके तब।
और यहां पे क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक एग्जाम होगा तो धांधली को बढ़ावा मिलेगा। सेंटर ऐसे ऐसे जगह पे मिलेंगे, सेंटर ऐसे ऐसे जगह पे मिलेंगे कि जो स्कूल के स्तर पे सेटिंग होगी 100% होगी, और आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर अलग हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन का रूल लागू होगा तो बिल्कुल वही डकवर्थ लुईस मेथड जो रोहित कुजूर जी कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल वही होगा जो अभी एसएससी वाले छात्र झेल रहे हैं। और दरोगा में बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है उनके साथ। बस इसी वजह से यह गलत है, ठीक है, बस इसी वजह से यह गलत है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एग्जाम लीजिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे दो चीज पे अपोज है हमारी पूरी टीम को, जितने भी सर लोग हैं और जितना भी जो राज्य हित में है, राज्य के छात्रों के हित में है। पहला, मैट्रिक इंटर के अलावा आप स्थानीय मूलवासियों को भी जोड़िए। दूसरा, जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा आप उसमें प्री और मेंस आपको रखना होगा और एक ही शिफ्ट में लेना होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ मुख्य परीक्षा हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, बस वही डकवर्थ लुईस नियम होगा और आप लोगों का जो है किसका होगा किसका नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बता दे रहा हूं, उदाहरण के लिए एसएससी का देख लीजिए आप, सेंट्रल एसएससी का इतना विरोध हो रहा है, किसका मार्क्स कितना आया किसी की समझ से बाहर है। और मेंस में क्या होता है, मैंने कई एक एग्जाम कराए हैं, कई एक एग्जाम में मैं रहा हूं एज ए इन्विजिलेटर, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेंस में जब 20-25 हजार लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पे जो है पारदर्शिता एग्जाम की पूरी बनी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम गलत है। और इसके लिए हम लोगों ने दोस्तों कल 9 बजे, याद रखिएगा, कल 9 बजे, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, पहले ये बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। मैंने स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर जो आपसे कहा, आप लोग सहमत हैं या नहीं, आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। भवानी मंडल जी कह रहे हैं सहमत हैं, विकास कुमार जी कह रहे हैं सहमत हैं, मूडी मनीष जी भी कह रहे हैं सहमत हैं, राहुल कुमार जी भी कह रहे हैं सहमत हैं। मैंने बोला ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने दिन से जो सूखा पड़ा हुआ था ना, और जब कुछ अच्छा होने वाला है तो ये उल जुलूल नियम लगा के ना, यहां भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सरकार के स्तर पे नहीं होगा, ये छोटे छोटे जब सेंटर बनेंगे ना तो सेंटर स्तर पे होगा, मैं आपको बता दूं। इसलिए ये गलत है और इस बात पे सबकी सहमति होना, और इस बात के लिए सबको आगे आना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ कल तक का समय है। अगर देखा जाए तो सिर्फ कल तक का समय है। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बार शुक्रवार को पूरी उम्मीद है कि सारा नियमावली फाइनल हो जाएगा। गौतम दीपू जी भी सहमत हैं, देखिए सब लोग सहमत हैं। हाँ बिल्कुल, सुभाष कुमार जी बिल्कुल सही, मैंने कहा ना सुभाष कुमार जी कि अगर सरकार चाहे तो 5 महीने में एग्जाम करा सकती है। दरोगा का आप एग्जाम देख लीजिए, दरोगा एग्जाम मुझे लगता है 4 महीने में हो गया था। अगर आप चाहे, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो कराया जा सकता है। इट्स नॉट अ टिपिकल टास्क, बट अगर एक एग्जाम हुआ तो वहां पे धांधली को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी चीजें होंगी जो आप समझ नहीं पाएंगे और आपके साथ बुरा होगा और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। देखिए सब लोग, तब से मैं 50 कमेंट देख लिया, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए, सब लोग सहमत हैं। नागेश कुमार प्रजापति जी बिल्कुल, हम लोग को नॉर्मलाइजेशन को दूर रखना होगा। प्रकाश कुमार झा सब, अरे प्रकाश सर नमस्ते। प्रकाश सर सिटी लाइव से, सिटी लाइव इतना बड़ा आपका जो है न्यूज चैनल है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, अहोभाग्य हमारे, नमस्ते आपको। मैं और सभी पे बात करूंगा, जीपीएससी पे भी, पंचायत सचिव पे। दोस्तों पहले जो मेन टॉपिक के लिए आया हूं वो खत्म कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाला है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के चक्कर से बहुत दूर रहेंगे, हम लोग को रहना होगा, बिल्कुल दूर रहना होगा। सेंट्रल लेवल पे जबकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी टीम है, वहां तो नॉर्मलाइजेशन समझ के बाहर है लोगों के। और जब झारखंड में ये लागू होगा तो यहां तो लोग पागल हो जाएंगे, किसका होगा किसका नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता।
गौतम दीपू जी, नियमावली जब कैबिनेट से पास हो जाती है ना, तो वो सरकार जनता से राय नहीं मांगती, फिर वो राज्यपाल के साइन से अधिसूचित हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिवर्ट करना, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया, मैं आपको बता दूं, कल 9 बजे सब लोग, कल 9 बजे, चूंकि एक दिन का समय है, कल 9 बजे, कल 9 बजे, सुबह 9 बजे लग जाइएगा ट्विटर कैंपेन के लिए। अपना ट्विटर रूपी हथियार उसको एक्टिव कर लीजिए एक दिन के लिए, क्योंकि इतना दिन आपके साथ अच्छा हुआ है, तो आगे आने वाला समय खराब मत करिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके हक के लिए बोल रहा हूं। जो भी बोलता हूं बिल्कुल फ्रैंक बोलता हूं। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जो बोलता हूं सही बोलता हूं, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगता है। आपका हक मारा जाएगा, आपके साथ गलत होगा, बाद में आपके साथ पास पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कल अपने हक की लड़ाई के लिए कल 9 बजे आप लोग ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिए। कल सुबह 9 बजे से एक हैशटैग हम लोगों ने चलाने का निर्णय लिया है, जेपीएससी नियमावली में सुधार करो। जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, सॉरी जेपीएससी नहीं, जेएसएससी, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो। देखिए कमेंट सेक्शन में डाल रहे होंगे लोग, हमारी टीम के लोग, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो। और उसके लिए हम लोगों ने 2-3 पोस्टर बनवाया है, सिर्फ 2-3 पोस्टर। सिर्फ आपको उन्हीं 2-3 पोस्टर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखनी है, और टैग सिर्फ मुख्यमंत्री को करना है, मीडिया वालों को करना है, बाकी किसी को भी फालतू लोगों को टैग नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी को टैग करना है, मीडिया वालों को टैग करना है, और मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, जो भी जेएमएम के मंत्री हैं, जिसको भी लगता है, जिन पॉलिटिशियन को आपको टैग करना चाहिए, आप लोग टैग जरूर करिएगा। और जो हमारा हैशटैग है, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, सभी सर लोग, जितने भी सर लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप तक मैसेज पहुंच जाएगा सभी लोग तक। नहीं, ये नहीं दीपक दीप जी, ये भी नहीं, जेएसएससी रहेगा इंग्लिश में, नियमावली में सुधार करो रहेगा हिंदी में। हाँ, पुरुषोत्तम कुमार रेड्डी जी, सुदीप कुमार सोनू सर को भी टैग किया जाएगा। अमित कुमार जी, हमारे टीम के लोग हमारे पेज पे भी डाल देंगे। ये हैशटैग नहीं, जेएसएससी सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, जेएसएससी इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब हिंदी में रहेगा। जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, हैशटैग पोस्ट कर दे रहे हैं सतीश कुमार जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हैशटैग पोस्ट कर दे रहे हैं। और उसके बाद आप लोग कल एकदम पूरा जोर शोर से लगेगा। देखिए रविंदर चंद्रिका यादव जी, देखिए जो रविंदर जी देखिए डाल रहे हैं, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो। देखिए रविंदर यादव जी डाल रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, आप लोग देख लीजिए। हाँ दीपक दीप जी बिल्कुल यही, दीपक दीप जी बिल्कुल यही, जेएसएससी नियमावली में सुधार करो। रविंदर जी डाल रहे हैं, फिर से देख लीजिए आप लोग, रविंदर जी डाल रहे हैं, यही हैशटैग आप लोग को चलाना है। और पोस्टर सिर्फ 2-3 रहेगा पोस्टर, उस पोस्टर का इस्तेमाल करते हुए और हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए सब लोग अपनी बात रखिएगा कि हम लोगों को 2 एग्जाम नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ जो है पीटी और मेंस भी चाहिए, हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ मुख्य परीक्षा नहीं चाहिए, सीजीएल में स्नातक स्तरीय कोई भी परीक्षा हो। और हम लोगों को मैट्रिक इंटर के अलावा जो झारखंड के स्थानीय छात्र हैं, जो मूलवासी हैं, उनके लिए भी क्लॉज ऐड करना होगा। ये सारी बातें आप लोग डिमांड में रखिएगा। आप लोग जो है कल हमारा जो ये मुद्दा जो है, जो हमारा हैशटैग है, वो ट्रेंड करना चाहिए। और सभी लोग पूरी ईमानदारी से सब लोग लगे। मैंने आपको बता दिया कि इसका कितना नुकसान है, आप लोग झेल जाइएगा। बता दें, अगर आप लोग अभी नहीं चेते, 2 दिन का समय हम लोगों के पास, बहुत ही अच्छा हम लोगों का मूवमेंट चल रहा है, हम लोग का जो मूवमेंट पे सरकार आगे बढ़ी है नौकरी को लेके। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, तैयारी करिए, वैकेंसीज आने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो वैकेंसीज आने वाली है। बस भगवान से प्रार्थना करिए कि कोरोना का तीसरा लहर ना आए। और आप लोग भी सतर्क रहिए, कहीं भी प्लीज बाहर निकलते हैं अगर आप लोग तो प्रोटोकॉल का फॉलो करिए, मास्क लगाइए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करिए हाथ का, और आप लोग नियम का फॉलो करिए। तीसरी लहर को आने से रोकना है, अदरवाइज फिर से एक बहाना मिल जाएगा सरकार को, और हम और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए कल के कैंपेन को। ये आपके लिए है, हर उस झारखंडी छात्र के लिए है जो इस गलत नियमावली की वजह से सफर करेगा। सुबह 9 बजे टाइमिंग है बबलू कश्यप जी, सुबह 9 बजे।
रविंदर जी एक बार फिर से डाल दीजिए हैशटैग, बार बार डालिए ताकि लोगों को जो है पता चल जाए सही हैशटैग। हाँ देखिए रविंदर जी फिर से डाल दिए हैं, जेएसएससी वाले में सुधार करो। और आप लोग प्लीज जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें। जेएसएससी के कोई भी छात्र हो, चाहे वो इंटर स्तरीय छात्र हो, मैट्रिक स्तरीय छात्र हो या स्नातक स्तरीय छात्र हो, सब लोग कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप लोगों ने इतना अच्छा मेहनत किया था। आप लोग एक दिन का मेहनत और करिए। आप लोग प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आने वाला समय आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल अविनाश पाठक जी छीन के लेंगे अपना हक, बिल्कुल छीन के लेंगे हम लोग। सुधार करो, कुंदन कुमार वर्मा जी सुधार करो। ठीक है, तो लाइव आने का यही पर्पस था दोस्त। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितनी बात को बताया बहुत गौर से सोचिएगा। स्नातक स्तरीय मुद्दे को लेकर जो आपको बातें बताई और जो मैट्रिक इंटर वाला स्तर पे जो बातें बताई, बहुत गौर से सुनिएगा और आप लोग पता करने की कोशिश करिएगा। आप लोग इतने अवेयर हैं, आपको पता चल जाएगा कि कहां लूप होल्स है या ये क्यों जरूरी है। बबलू कश्यप जी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कल कम से कम 5 लाख से ऊपर ट्वीट होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, इस हैशटैग को लेकर। ठीक है, तो इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आप लोग कल सुबह 9 बजे बिल्कुल लगिए, एकदम दम से लगिए। शाम के 5 बजे तक आने वाले सभी एग्जाम में सुधार के लिए, अपने भविष्य के सुधार के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए और जेएसएससी में सुधार के लिए आप लोग सब लोग मिलकर लड़िए।